Screw this company. I quit. तो ये आई क्विट वाली जो लाइन है ड्रू मैकिंटायर की अभी तक भाई मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रही। आखिर ड्रू मैकिंटायर के सच में डब्ल्यूडब्ल्यू क्विट करके चले गए हैं, और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब है, स्टोरी लाइन भी है तो क्या इसका मतलब है, ये सारी चीजें आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएंगे इस टॉपिक के गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए और डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। कलवायत 6 के ऊपर अगर आपने वीडियोस मिस कर दी तो डेफिनेटली उसको देखें, लिंक मैं दोनों वीडियोस का दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो ड्रू मैकिंटायर क्विट कर चुके हैं मंडे नाइट रॉ को, डब्ल्यूडब्ल्यूई को, अपने उस गुस्से में जो कि क्लैश एट द कैसल में हुआ, यानी कि सीएम पंक ने एज ए रेफरी आके उनको कॉस्ट कर दिया उन्हीं की होम कंट्री में उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। और ट्रिपल एच अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी तारीफ करी ट्रिपल एच ने सीएम पंक की। और कल मंडे नाइट रॉ में जब ड्रू मैकिंटायर गोरिल्ला पोजीशन में भैंस रहे थे ट्रिपल एच से, तो वहां पे क्या बोला भाई, ये बोला ट्रिपल एच ने कि जो हुआ क्लैश एट द कैसल में वो होना नहीं था, वो प्लान नहीं था। तो आखिर ऐसा क्यों बोला? और फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई ट्रिपल एच तुम भी वैसे ही फूल हो रहे हो जैसे सीएम पंक बाकी लोगों को फूल कर रहा है बोल के कि वो चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है। लेकिन गाइज आप लोग, अब ये तो स्टोरी लाइन की बात होगी कि क्या हमें देखने को मिला, लेकिन ऑब्वियसली कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, रूमर्स आते हैं कि क्या प्लान था, क्या रियल में कभी भी एक पॉइंट पे ऐसा प्लान किया गया था कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो अपना टाइटल जीतने वाले हैं स्कॉटलैंड में? तो इसका आंसर है नो। ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कभी प्लान भी नहीं करी थी कि ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं, और इसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि ये स्टोरी लाइन का पार्ट है ऑब्वियसली, तो वो होना ही नहीं था। लेकिन दूसरी चीज ये है कि माना जा रहा है बैकस्टेज डेमियन प्रीस्ट से बहुत खुश हैं इस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई। उनकी जो रन रही है एज द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन काफी इंटरेस्टिंग रही है, और जबकि डेमियन प्रीस्ट अंदर से कुछ प्रूव करना चाहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी वोकल थी क्लैश एट द कैसल के बाद, उनको माना जा रहा है काफी अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है बिहाइंड द सीन्स। तो ये है दूसरा रीजन कि आखिर क्यों नहीं जीते ड्रू मैकिंटायर एट क्लैश एट द कैसल। तो ये तो अभी तक प्रूव हो गया कि ड्रू मैकिंटायर 100% ये जो भी चीजें कर रहे हैं स्टोरी लाइन का पार्ट है। और यहां पे गाइज एक चीज ये और इसको 100% कंफर्म कर देगी कि कुछ ही टाइम पहले एट द एंड ऑफ अप्रैल, यानी कि लास्ट मंथ के एंड में ड्रू मैकिंटायर ने रीन्यू कर लिया था अपना कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, जो कि एक बिग मनी मल्टी ईयर डील भी है। तो ड्रू मैकिंटायर कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप लोग सोच रहे हैं क्या ड्रू मैकिंटायर अब AEW में चले जाएंगे, क्या ड्रू मैकिंटायर इधर उधर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ही इज गोइंग टू स्टे विद द डब्ल्यूडब्ल्यूई। और अगर उन्होंने ऑन स्टोरी अपनी ऑन स्क्रीन क्विट कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो वो सिर्फ एक कहानी है जो कि अभी हमें दिखाई जा रही है। इनफैक्ट इतना नहीं, खुद ड्रू मैकिंटायर ने अभी कुछ टाइम पहले डेली मेल के साथ एक इंटरव्यू में कंफर्म करा कि वो बियॉन्ड हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। और वो कहते हैं मैंने एक ऐसी डील साइन करी है जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए काफी ज्यादा सेंस बनाती है। तो ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर इज हैप्पी। तो अगर आप लोगों को कोई थंबनेल यूट्यूब पे दिखा रहा है ड्रू मैकिंटायर इज ऑल एलीट, ड्रू मैकिंटायर गोइंग टू AEW, उन चैनल्स को आपको कर देना चाहिए अनसब्सक्राइब या फिर रिपोर्ट करो उन वीडियोस को, बिकॉज दैट इज फेक न्यूज। अब क्वेश्चन आता है कि है तो स्टोरी लाइन, तो स्टोरी लाइन में आगे क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ड्रू मैकिंटायर? डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ खत्म हुई, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, वो चले गए और उन्होंने अपना डीएक्टिवेट करा सबसे पहले ट्विटर और इंस्टाग्राम। और अगर आपको याद हो, ये वही बंदा है जिसको अवार्ड मिला था, स्लैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट सोशल मीडिया सुपरस्टार, जो बेस्ट रहा है पूरे साल सोशल मीडिया पे। वही जाके अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दे, तो भाई स्टोरी लाइन वाइज इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि क्यों आखिर ये बंदा सोशल मीडिया पे जहाँ पे ट्रॉल कर रहा था इतने टाइम से सबको, वही अपना सोशल मीडिया डिलीट कर देगा। इसके बाद ये बात भी यहाँ पे मानी जा सकती है कि ये क्विट का एंगल इसलिए दिखाया जा रहा है बिकॉज ड्रू मैकिंटायर कुछ टाइम ऑफ लेना चाहते हैं। रेसलमेनिया से लेके बाकी सभी सुपरस्टार जैसे कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक को, इन सबको टाइम ऑफ मिला, लेकिन ड्रू मैकिंटायर कंसिस्टेंटली आते रहे हैं सारे शोज में। तो मे बी अब उनको एक ब्रेक चाहिए और इस ब्रेक का यूज कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर को कुछ टाइम राइट ऑफ करके और सीएम पंक को वापस ऑन स्क्रीन लाके, ताकि अब सीएम पंक की स्टोरी आगे बढ़ सके, उनका कैरेक्टर डेवलप हो सके, इससे पहले कि ये दोनों बंदे आपस में क्लैश करें। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो यहाँ पे हो सकता है, जो बात बन सकती है, वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर कैन ही शो अप इन टोटल नॉन स्टॉप एक्शन, यानी कि TNA। भाई TNA के अंदर अगर चले जाते हैं ड्रू मैकिंटायर एक एपिसोड में, तो वो रियलिज्म बहुत दिखाएगा कि वो एक्चुअली WWE से कुछ लेना देना नहीं चाहते, और वहां पे जाके अब उस कंपनी को कैरी करके दिखाएंगे ताकि WWE को वर्थ प्रूव हो। और मे बी स्टोरी लाइन में दिखाया जा सकता है कि सीएम पंक के अगेंस्ट एक मैच दिया जाएगा ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ट्रिपल एच और एडम पियर्स मुश्किल से मना रहे हैं कि ड्रू भाई तू
वापस आ जा। और ये चीज करनी इतनी मुश्किल नहीं होगी। इनफैक्ट TNA ने खुद इस चीज के ऊपर रिएक्ट करा कि WWE से क्विट कर चुके हैं ड्रू मैकिंटायर, बिकॉज जैसे ही मंडे नाइट रॉ में वो सेगमेंट खत्म हुई तो ड्रू मैकिंटायर के लिए TNA ने पोस्ट करा ट्विटर पे और उनकी 2015 की हाइलाइट्स डाल दी। तो क्लियरली वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर एक टाइम पे TNA में भी था। और करंटली अगर मैं आपको बताऊं भाई तो WWE और TNA का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है दोनों कंपनीज के बीच में, स्पेशली NXT में जो देखने को मिल रहा है। जॉर्डीन ग्रेस, आज जो हेनरी आए NXT में, तो TNA और WWE को आपस में सुपरस्टार्स इधर उधर भेजने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ड्रू मैकिंटायर एक बहुत बड़ी हो सकती है डील TNA के लिए अगर एक भी हफ्ते के लिए वो शो अप कर जाएं ऑन देयर शो। अब इसके बाद एक और क्लैरिटी दी जा रही है कि CM पंक अभी तक मेडिकली क्लियर नहीं है रियली, चाहे स्टोरी में कुछ भी दिखाया जाए। माना जा रहा है कि मनी इन द बैंक तक भी CM पंक क्लियर नहीं हो पाएंगे, यानी कि ये जो मैच है वो समर स्लैम में ही होगा। और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक की जो पर्सनल रियल लाइफ काइंड ऑफ फ्यूड दिखाई जा रही है ये समर स्लैम के लिए बनाई जाएगी, जब CM पंक को क्लियर भी कर दिया जाएगा तब तक इन रिंग मैचेस के लिए। तो क्लियरली ये बात है कि समर स्लैम में ही इनका पहला मैच होगा। और जहां तक मुझे लगता है ये कोई सिंगल मैच या फिर 2 मैच वाली फ्यूड नहीं है, 3 से 5 मैच मैं देख सकता हूं इन दोनों के बीच में होते हुए, जिस टाइप की स्टोरी लाइन बनाई जा रही है। इनफैक्ट अगर मुझे एक लेंथ तक जाना हो, एक डिस्कस करना हो, तो मैं इतना भी आपको बोल सकता हूं गाइस कि जितनी पर्सनल स्टोरी लाइन बनाई गई है, अगर कोई एक तरीका है AJ ली को रिटायरमेंट से बाहर लाके वापस WWE में लाने का, तो सिर्फ ये स्टोरी लाइन वो कर सकती है। बिकॉज आई थिंक ड्रू मैकिंटायर की वाइफ इसमें इन्वॉल्व है, तो CM पंक की वाइफ क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकती, वो चीज वो एंगल हमें देखने को मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि और कहां पे किस लेवल तक फ्यूड चली जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे इस फ्यूड में ऐसी चीजें, स्टोरी लाइन में ऐसी चीजें जो शायद पहले कभी नहीं होती थी। बिकॉज अनलाइक टोनी खान, अनलाइक विंस मैकमैन, ये बंदा ट्रिपल एच और इनका क्रिएटिव रेजीम जो है वो सुनता है सुपरस्टार्स की, वो करना चाहता है जो सुपरस्टार्स चाहते हैं। और स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसे छोटे मोटे रूल्स हैं जो ट्रिपल एच भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज बेस्ट फॉर बिजनेस। अब इस चीज को मैं ज्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कल वायत 6 वाली अगर आपने वीडियो देखी हो, वहां एक थ्योरी थी कि क्या वो लीडर तो नहीं है वायत वाले ग्रुप के। और यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन अब उसके ऊपर दूंगा और सिंपली यही बात बोलूंगा कि ड्रू मैकिंटायर आई डोंट थिंक उस चीज में इन्वॉल्व है, और अगर हो भी तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। बिकॉज WWE के पास एक पॉइंट पे मंडे नाइट रॉ पे 2 बड़ी स्टोरी लाइंस हैं और उनको सेपरेट रखने में ही फायदा है। अगर ड्रू मैकिंटायर वायत फैमिली के साथ भी इन्वॉल्व है, पंक के साथ भी इन्वॉल्व है, तो उसमें मजा नहीं रहेगा, बिकॉज सब कुछ एक ही स्टोरी बन जाएगी। ऑलरेडी ड्रू वर्सेस पंक इतनी बड़ी हेडलाइन स्टोरी लाइन बन चुकी है कि वायत फैमिली को उससे मिलाना जुलाना और ड्रू को इतना बड़ा एक विलन एकदम से दिखा के एक सुपर नेचुरल पावर वाली स्टोरी में डालना, वो मैं नहीं देखना चाहूंगा ऑनेस्टली। लेकिन गाइस एक और ऐसी चीज रिसेंटली WWE ने करी है जो कि हमारे फाइनल पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और वो है अपना एक पुराना पेपर व्यू वो वापस लाना चाहते हैं जिसका नाम है बैड ब्लड। तो WWE एक्टिवली माना जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैक स्टेज डिसाइड करने की कोशिश कर रही है क्या बैड ब्लड पेपर व्यू उनको वापस लाना चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो एटलांटा जॉर्जिया में वो हो सकता है शो ऑन सैटरडे October 5th, जो कि 27th एनिवर्सरी मार्क करेगा हेल इन अ सेल मैच की गाइज। यानी कि 2004 जब पहला बैड ब्लड पेपर व्यू हुआ तो उसके अंदर हेल इन अ सेल मैच देखने को मिला था, जो कि हुआ था ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स के बीच में। वो DX के 2 मेंबर्स जो आपस में ही एनिमीज बन गए थे, और वो 2 साल ऑलमोस्ट फ्यूड चली थी उस हेल इन अ सेल मैच तक जो लीड करी थी। और आज तक डेट में दैट इज द लॉन्गेस्ट हेल इन अ सेल मैच इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। 47 मिनट्स का वो मैच चला था। तो अगर स्पेशली WWE ला रही है एक पेपर व्यू को वापस इस हेल इन अ सेल मैच के लिए, वो भी अक्टूबर के टाइम पे जब यूजुअली और चीजें चल रही होती हैं, कभी सऊदी अरेबिया कभी कुछ, और पेपर व्यू का नाम भी बैड ब्लड है, परफेक्ट नेम फॉर अ फ्यूड लाइक CM पंक एंड ड्रू मैकिंटायर। और अगर अगस्त में समर स्लैम है तो सितंबर भी आता है, अक्टूबर उसके बाद बैड ब्लड आता है, जो कि मे बी फाइनल मैच हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा मेरी 2 बातें यहाँ पे वापस ट्रू प्रूव हो रही हैं कि 3 से 5 मैच तो डेफिनेटली इस फ्यूड के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने डेफिनेटली इन तीनों के बैक टू बैक मैचेस होंगे। और साथ ही साथ जो चीजें हम पहले नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे WWE में कि वो वापस लेके आएंगे इस क्रिएटिव रिजीम के अंडर, वैसा हो सकता है। यानी कि पुराना पेपर व्यू जो लास्ट 2004 में हुआ था, अब 20 साल बाद WWE वापस लाना चाहती है जस्ट बिकॉज फॉर वन स्टोरी लाइन। ऐसा कभी विंस मैकमैन नहीं करते और ये सब बात हम जानते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर का WWE क्विट करना इज अ स्टोरी लाइन, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर लिया है। CM पंक अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो स्मैकडाउन में इस वीक शिकागो में अपने होम टाउन में आने वाले हैं अपडेट देने के लिए अपनी इंजरी के ऊपर।
आई डोंट नो कि ड्रू मैकिंटायर वहां पे होंगे या फिर नहीं, लेकिन मे बी WWE उनको कुछ देर तक टीवी से दूर ही रखेगी इस एंगल को और रियल दिखाने के लिए कि आखिर ये बंदा गया कहां, या फिर वो आ सकते हैं नॉट एज अ सुपरस्टार ऑफ WWE और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं CM पंक को, ताकि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सके। मेरा ये मानना होगा कि इस स्टोरी लाइन को बिल्कुल डाल देना चाहिए रियल लाइफ के साथ मिला के, और ये दिखाना चाहिए स्टोरी में कि ड्रू मैकिंटायर सच में क्विट करके चले गए थे और अब ट्रिपल एच नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर को, उनको बैक करेंगे काइंड ऑफ टू ब्रिंग हिम बैक, और उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगे जो वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज अ मैन कॉल्ड CM पंक हैज स्क्रूड अ मैन कॉल्ड ड्रू मैकिंटायर मोर देन वन टाइम। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में स्टोरी लाइन के बारे में और बाकी सारी चीजें इसके अराउंड। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, और भी बहुत सारा कंटेंट चैनल पे आने वाला है। कुछ आपको पीछे से पीप है पूप है सुन रही थी पूरी वीडियो में, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। वीडियोस नहीं रुकनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।